अब सेक्शन नंबर 1 to 8 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे हमको ये बताया हुआ है कि फोर्स होता क्या है। अब यहाँ पे गिवन है कि अगर आप अपनी बॉडी के जरिए किसी दूसरे पर्सन की बॉडी में मोशन लेके आते हो, फॉर एग्जाम्पल बी इज अ पर्सन, बी इज एक्चुअली राइडिंग अ स्विंग। स्विंग होती है ना, जो झूला, इसके ऊपर बी राइड कर रहा है। अब यहाँ पे ए क्या करता है, ए यहाँ पे बी को पीछे से धक्का मारता है ताकि उसकी स्पीड और तेज हो जाए। यहाँ पे ए इज एक्चुअली चेंजिंग द मोशन ऑफ बी। यहाँ पे बी के मोशन में ए चेंज को लेके आ रहा है, तो यहाँ पे वी कैन से दैट ए इज एक्चुअली यूजिंग फोर्स अगेंस्ट बी। हम यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं कि ये क्रिमिनल फोर्स है, ये एक नॉर्मल फोर्स है और यहाँ पे कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं थी। हमको सेक्शन नंबर 1 to 8 में सिर्फ फोर्स की डेफिनेशन दी है। क्रिमिनल फोर्स के बारे में हमको आगे वाले सेक्शन में बताया गया। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है इफ अ पर्सन कॉजेज सिजेशन ऑफ मोशन, फॉर एग्जाम्पल बी जो है ये ए की तरफ बहुत तेज भाग के आ रहा है एंड एकदम से उसको रोक देता है, एकदम उसको स्टेशनरी कर देता है। तो यहाँ पे बी के मोशन को ए ने रोक दिया है, सीज कर दिया। यहाँ पे भी वी कैन से दैट ए इज एक्चुअली कॉजिंग फोर्स अगेंस्ट बी। अब यहाँ पे ये पे लिखा हुआ है कि अगर आप एक सब्सटेंस के मोशन में चेंज लेके आ रहे हो या फिर उसको मोशन में लेके आ रहे हो, सपोज एक बॉल को उठाता है और बी की तरफ फेंकता है। अब यहाँ पे ए जो है ये बॉल को मोशन में लेके आ रहा है। ओके, इन दिस केस एज वेल वी कैन से दैट ए इज एक्चुअली यूजिंग फोर्स अगेंस्ट बी बिकॉज इस बॉल को वो बी की तरफ फेंकता है ताकि बी इसको कैच कर ले। यहाँ पे क्रिमिनल फोर्स नहीं है ये, लेकिन सिर्फ नॉर्मल फोर्स यूज कर रहा है। तो यहाँ पे ये सर्कमस्टांसेस हमको फोर्स के गिवन है। अब इसके प्रोवाइजो में हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन गिवन है जिस तरीके से आप फोर्स को यूज कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट इसका बोलता है कि बॉडीली पावर को यूज करके, अपनी बॉडीली पावर को यूज करके आप एक दूसरे पर्सन की बॉडी में फोर्स को पैदा कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल ए बी को धक्का मारता है। यहाँ पे ए अपनी बॉडीली पावर को यूज करके बी के मोशन में चेंज को लेके आ रहा है। अब इसका बी पार्ट क्या बोलता है, इसका बी पार्ट का भी हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए जो है ये गड्ढे को कंस्ट्रक्ट करता है ताकि जैसे ही बी उस गड्ढे के ऊपर आएगा वो गिर जाएगा नीचे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये अपनी बॉडी की पावर को यूज नहीं कर रहा है। यहाँ पे ए इज नॉट यूजिंग हिज बॉडीली पावर। ओके, स्टिल यहाँ पे अगर भी गड्ढे में गिर जाता है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स यूज करी जा रही है। सी इसका बोलता है कि आप एक एनिमल के जरिए भी फोर्स को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ए के पास एक डॉग है। अब ए क्या करता है, इस डॉग को रोड के ऊपर लेके जाता है और बी को बोलता है कि इस डॉग को मैं तेरे ऊपर छोड़ने वाला हूं। तो ये कुछ फोर्स के इंस्टेंसेस जो है ये हमको यहाँ पे गिवन है। अब सेक्शन नंबर 1 to 9 पे हम आते हैं। यहाँ पे हमको क्रिमिनल फोर्स की डेफिनेशन गिवन है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप एक पर्सन के खिलाफ फोर्स को यूज करते हो टू एक्चुअली कॉज इंजरी टू दिस पर्सन और कॉज अनॉयंस और फियर टू दिस पर्सन, या फिर आप फोर्स को यूज कर रहे हो सामने वाले बंदे को डराने के लिए, उसको अनॉय करने के लिए, तो यहाँ पे फोर्स विल टर्न इनटू क्रिमिनल फोर्स। हमको याद रखना है कि सिर्फ फोर्स यूज करना क्राइम नहीं है, लेकिन अगर आप फोर्स को यूज करके सामने वाले पर्सन को इंजर कर रहे हो या फिर उसको आप एनॉय कर रहे हो या फिर आप उसको फियर पैदा करवा रहे हो, तभी हम बोलेंगे दैट क्रिमिनल फोर्स हैज बीन यूज्ड। तो ये हमको फोर्स और क्रिमिनल फोर्स के बीच में डिफरेंस याद रखना। अब यहाँ पे हम इसका बी इलस्ट्रेशन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है दैट जेड इज राइडिंग अ चैरियट। जेड एक घोड़ी गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है। अब यहाँ पे ए क्या करता है, ए जेड के हॉर्स के ऊपर लैश करता है यानी डंडा मारता है ताकि जेड के हॉर्स बहुत तेज से भागने लग जाए। और इस काम की वजह से जेड को फियर या फिर एनॉयंस होती है। इन दिस पर्टिकुलर केस
हम बोल सकते हैं that A has actually used criminal force against Z. ओके, यहां पे आप देख रहे हो कि कंसेंट का एंगल आ रहा है, यानी कि अगर Z ने ही बोला उसको कि मेरे घोड़े के ऊपर लैश करो, तो यहां पे क्रिमिनल फोर्स यूज नहीं मानी जाएगी, बिकॉज यहां पे Z के कंसेंट से A ने Z के हॉर्स के ऊपर लैश किया। ओके, तो यही डिफरेंस होता है बिटवीन फोर्स एंड क्रिमिनल फोर्स। अब सेक्शन नंबर 130 के ऊपर हम आते हैं। यहां पे असॉल्ट के बारे में बात करी गई है। अब असॉल्ट हमको याद रखना है कि जरूरी नहीं है कि सामने वाले पर्सन को आप इंजरी कॉज करो। असॉल्ट जो है ये जेस्चर या फिर प्रिपरेशन के थ्रू भी हो सकता है। वी हैव टू रिमेंबर दैट असॉल्ट कैन बी कॉज्ड बाय अ मेयर जेस्चर और प्रिपरेशन। फॉर एग्जाम्पल ए जो है इसके हाथ में डॉग था। अब ए क्या करता है, सी को डराने के लिए धीरे धीरे इस डॉग का बट्टा जो है ये वो खोल रहा है कि मैं इस डॉग को रिलीज कर दूंगा और सी के ऊपर छोड़ दूंगा। अब यहाँ पे एक्चुअली ए ने कोई क्रिमिनल फोर्स अभी यूज नहीं करी है। अब यहाँ पे अगर ए की जेस्चर की वजह से सामने वाला पर्सन जो है ये एनॉय होता है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे असॉल्ट यूज हुआ है। यहाँ पे क्रिमिनल फोर्स यूज नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पे असॉल्ट यूज हुआ है। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे हमको एक चीज गिवन है दैट मेयर वर्ड्स डू नॉट अमाउंट टू असॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल ए जो है ये बी के घर पे जाता है और ये बी को बोलता है कि आज मैं तेरे को बहुत मारूंगा। ओके, सिर्फ एक बात बोलता है इसको, वो कोई जेस्चर नहीं करता है। अब यहाँ पे वी हैव टू रिमेंबर दैट मेयर वर्ड्स डू नॉट अमाउंट टू असॉल्ट। सिर्फ वर्ड्स से असॉल्ट नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल एक गन लेके जाता है अपने साथ, एक गन लेके जाता है और उसके बाद बी को बोलता है दैट नाउ आई विल शूट यू। अब यहाँ पे ए क्या कर रहा है, ए यहाँ पे वर्ड्स को भी यूज कर रहा है और साथ में जेस्चर को भी यूज कर रहा है, बिकॉज वो यहाँ पे गन को लेके गया था। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि असॉल्ट कमिट हुए, बिकॉज यहाँ पे जेस्चर भी है और वर्ड्स भी यूज हुए हैं। लेकिन सिर्फ वर्ड्स जो हैं वो असॉल्ट को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते हैं। वर्ड्स के साथ साथ जेस्चर को भी होना जरूरी है। तो हमको यही चीज याद रखनी है कि असॉल्ट में कोई एक्चुअल इंजरी नहीं हो रही है, यानी ए जो है एक्चुअली में बी को जाके नहीं मार रहा है। लेकिन अगर आप क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हो, देन इन दैट केस आप एक्चुअल फोर्स यूज कर रहे हो अगेंस्ट अदर पर्सन, जिससे उसको इंजरी भी हो सकती है। ये डिफरेंस होता है बिटवीन क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट। ओके, अब सेक्शन नंबर 131 से लेके सेक्शन नंबर 136 में आप देखोगे आपको असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स की पनिशमेंट्स यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग पनिशमेंट्स गिवन है। अब एज सच आपको ये पनिशमेंट्स जो है इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल इफ यू वांट टू सी यू कैन एक्चुअली हैव अ लुक ऑन दीज पनिशमेंट्स। फॉर एग्जांपल सेक्शन नंबर 131 में उस टाइप ऑफ असॉल्ट के बारे में बात करी गई है जो असॉल्ट कोई प्रोवोकेशन के ऊपर नहीं आया। सपोज ए ने बी के ऊपर कोई असॉल्ट या फिर क्रिमिनल फोर्स यूज करी है, लेकिन बी ने यहाँ पे ए को बिल्कुल भी उत्साया नहीं था, बिल्कुल भी प्रवोक नहीं किया था, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 131 में उसको पनिशमेंट मिल सकती है। लेकिन यही अगर बी ने ए को प्रवोक किया एंड इसके बाद ए ने बी के अगेंस्ट क्रिमिनल फोर्स को यूज किए या फिर असॉल्ट किए, इन दिस पर्टिकुलर केस सेक्शन नंबर 136 में आप देखोगे कि वहां पे आपको यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन अगर प्रोवोकेशन के ऊपर आप क्रिमिनल फोर्स को यूज कर रहे हो तो सेक्शन नंबर 131 में आपको मैक्सिमम 3 मंथ्स तक की पनिशमेंट मिल सकती है। तो यही चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है।